हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का। चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या रहने वाला है। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है स्पेशली रीडिंग। ठीक है, तो देखेंगे हम आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या फिर कोई और कारण है। ठीक है, तो ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, डिटेल रीडिंग तो नहीं करूँगी बट देखूँगी कि हाँ कोशिश करूँगी कि रीडिंग जो है काफ़ी जो है क्लियर हो। ठीक है, ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जय माता रानी। चलो ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन के एनर्जीज। आपके पर्सन के एनर्जी से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन के एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। उसके बाद हम देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स और देखते हैं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ गाइड कीजिए। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। चलिए प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए मुझे गाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। ओके, याद रखें कि जनरल रीडिंग है, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। ओके, ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंजल्स एंड सिस्टर्स, ओके, हॉस्टिलिटीज़ यहाँ पे नंबर 26 आपकी एज हो सकती है 26, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 26, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 26। ठीक है, नंबर 18, ठीक है, ओके, एंजाइटी का कार्ड है। नंबर 18 आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ या फिर 18 से कुछ रिलेटेड आपका हो सकता है। ठीक है, नंबर 12 द टेम्पल पाथ। ठीक है, ओके, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि ओके 43 आपकी एज, आपकी पर्सन की एज हो सकती है। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में आपका काफ़ी ज़्यादा नेचर से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है, इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है कार्ड में। विक्ट्री, वाओ। ओके, तो चलो देखते हैं आपके पर्सन की बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द ऑल टाइड अप। ठीक है, नंबर 23 आपकी एज, आपके पर्सन की एज। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि सारी सिचुएशन एकदम से हैंग्ड है। आप अपने पर्सन के कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हो। आप कॉल करने की कोशिश भी कर रहे हो, उनको मैसेज करने की कोशिश भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक भी करके रखा है। कुछ लोगों के पर्सन ने ब्लॉक नहीं किया है बट मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह कोई नहीं करता है, ना आप ना फिर आपके पर्सन। ठीक है, तो एकदम से रिलेशनशिप जो है जहाँ है वहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इसमें। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं, नो कांटेक्ट तो है ही। ठीक है, और जिस भी बात से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए हो, जिस भी रीज़न से, ठीक है, वो रीज़न अभी बस कोई क्लियर नहीं कर रहा है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं यही नज़र आ रही हैं कि एकदम से सिचुएशन स्टक हैं। आप भी स्टक हो, आपके पर्सन भी स्टक हैं। ठीक, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जा रही है बट हो नहीं रही है। ठीक है, तो चीज़ें जो है ना एकदम से कहें तो कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। चलो देखते हैं और कार्ड्स। यहाँ पे जो है हॉस्टिलिटी का कार्ड है नंबर 26। ओके, तो आपके जो पर्सन है हो सकता है कि एक आर्मी मैन भी हो सकते हैं। ठीक है, आर्मी से रिलेटेड हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आपके जो पर्सन हैं
इनकी एनर्जी को मैं देखूँ तो काफ़ी अग्रेसिव नेचर है इनका, काफ़ी अग्रेसिव है ये, ठीक है। हमेशा इनको जो है ना, आप शांति से भी बात करो ना तो ये पर्सन जो है ना रूडली बिहेव करने लगते हैं, एकदम से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि एक आपको कुछ समझते ही नहीं है ना। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं ये इंगेज्ड हैं, ठीक है, ऑलरेडी किसी और के साथ हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ इंगेज्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन का बिहेवियर काफ़ी हद तक पहले से चेंज हो गया है आपके लिए, ठीक है। इमोशनली जो है ना ये पर्सन थोड़ा सा जो है ये यहाँ पे कह सकते हैं कि दूर हो चुके हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इमोशनली थोड़ा सा दूर हो गए, ठीक है, आपसे। इनकी कुछ और डिमांड है जो आप पूरा नहीं कर रहे हो और जो आप पूरा नहीं कर सकते शायद, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे इनका डिमांड नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि देखो लड़ाई झगड़े का मुझे इनका ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये आपसे बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना ऐसी ही है, गुस्से वाली, है ना। किसी चीज़ को समझते नहीं हैं, फील नहीं करते हैं और बरस पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है लड़ाई झगड़े, आप दोनों के बीच में भी बहुत सारे लोग आते होंगे, आपकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली, ये उनसे भी लड़ जाते होंगे, आपके फ्रेंड्स, है ना। तो क्या है ना कि इनका नेचर ही है गुस्सा करने वाला, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ये पर्सन, ठीक। इनकी एनर्जी के अनुसार ये दिख रहा है। यहाँ पे एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आपकी पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे ये पर्सन जो है इनको बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पर्सन। आप दोनों का रिलेशन ही ऐसा हो गया है कि ना आगे बढ़ पा रहा है, ना आप लोग मूव ऑन कर पा रहे हो, ना इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पा रहे हो, है ना। दोनों के दोनों, है ना, कोशिश की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि रिलेशनशिप सही भी हो जाए लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे चिंता एकदम से सता रही है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और आपको मुझे नज़र आ रहा है ना कि थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की एनर्जी अगर ये है तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियसली सोच रहे हैं, ठीक है, क्या करना होगा, है ना, क्या करना होगा जिससे ये जो सॉल्व हो सके, ये जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में ये सॉल्व हो सके, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। इसके साथ ही ये दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं आप दोनों के बीच में। ट्रस्ट को लेकर के थोड़ा ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे, है ना। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको ये जो टेंशन है, ये जो अपने गुस्सा है, ठीक है, इनको अपने गुस्से पे काबू पाना है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि मेरी जो है इसमें जो है सोल ग्रोथ करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन थोड़ा सा अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है, क्योंकि इनको जो है बहुत सारे ये दिख रहे होंगे, सिंबल्स दिख रहे होंगे, है ना, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने का, हीलिंग करने का। इनको ये भी लगता है कि ये कार्मिक है जिसकी वजह से मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसलिए अपने कर्मों को, ठीक है, अपने कर्मों को ख़त्म करने के लिए, यानी कि कार्मिक रिलेशन को ख़त्म करने के लिए पर्सन जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे अपने आप पे ये पर्सन ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं
फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स इनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंजल्स भी इनको गाइड कर रही हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, ये इनका जो माइंड, इनका जो गुस्सा है, काफ़ी लोगों ने इनको कहा है कि हाँ आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, ठीक है। इसीलिए ये इनकी बातें सुन करके यहाँ पे अपने आप को शांत रखने की, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन अपना जो है अपने करियर पे भी वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये पर्सन बैठे भी हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलीज़ करने की मैं बात करूँ तो आपके पर्सन जो है अपने गुस्से को छोड़ करके ये आपकी तरफ बढ़कर यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में विक्ट्री पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास विक्ट्री का भी कार्ड है, लास्ट कार्ड मेरे पास विक्ट्री का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना, मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो है अपने आप पे काबू पा करके अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, यानी कि ये गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी अभी ये है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो गुस्से में है, ठीक है। उनका गुस्सा उन पे हावी है और अपने आप को ये शांत करेंगे तब जो है ना ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जीज़ क्या हैं। इनकी एनर्जीज़ तो मैंने देख ली, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक। तो देखते हैं अब ये हमारा स्टार्ट होने वाला है। देखेंगे कि ये आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अभी तो ये गुस्से में है, फ्रस्ट्रेट हैं, है ना। तो चलो देखते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स एंड सिस्टर्स, गाइड प्लीज़, मुझे गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, चैरियट का कार्ड है मेरे पास। मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनसे बात नहीं करना चाहते हैं? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? देखते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। फाइव ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टेन ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन देखो पछता रहे हैं, आपसे बात ना करके जो है ना ये पछता रहे हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ मैं आपको, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन पछतावा कर रहे हैं आपसे बात ना करके। ये पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यानी कि डील कर रहे हैं किसी और के साथ भी। ये पर्सन अपनी फैमिली की भी बात सुन रहे हैं। यहाँ पे जो है गॉसिप चल रही है आपके बारे में। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको लेकर के इनके माइंड में ऐसी चीज़ें डालते होंगे जो कि राइट नहीं होती हैं, फिर भी आपके पर्सन उन चीज़ों को मान लेते हैं, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको लेकर के आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे ये पर्सन समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या कुछ किया जाए, है ना। तो आपके पर्सन थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोग आपके बारे में कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं जो कि इनको कन्फ्यूज़न में डाल दे रही है, ठीक है। अगर आपके लिए ये पर्सन एक्शन लेना भी चाह रहे हैं, यहाँ पे ये पर्सन पैशनेट हैं आपसे बात करने के लिए, आपके साथ आने के लिए, ये पर्सन आप पे नज़रें भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना देखो ये पर्सन के बातें होंगी कि नहीं होंगी। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। आपसे बात ना करके ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे आप सब खुद समझ सकते हो। ये पर्सन क्यों ये इस दर्द में रहेंगे। ये पर्सन तो आपके लिए पैशनेट है, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कुछ लोग इनको बात नहीं करने देते हैं। देख रहे हो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं,
लड़ाई है, झगड़े हैं, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, आपके पर्सन यहाँ पे किसी और से भी डील कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको छोड़ूँ, किसको क्या करूँ, है ना। तो इनको अपनी लाइफ में जो चॉइसेस हैं उसको लेकर के कन्फ्यूज़न है, इनको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन को यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े, जब भी आपसे बात करनी होती है इनकी फैमिली या फिर इनके फ्रेंड्स आपके को लेकर के इनके माइंड में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को डाल देते हैं, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे चैरिट का कार्ड है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, तभी ये पर्सन एक्शन भी लेना चाहते हैं, ये अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को मिटाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। देखो यहाँ पे ये पर्सन वापस आना चाहते हैं कि नहीं, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। जो पीछे की चीज़ें हुई हैं, ये जो गुस्सा है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, इसको ख़त्म करके, अपने ये जो चॉइसेस हैं इसको ख़त्म करके ये पर्सन आपकी तरफ मूव करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि आपकी तरफ आपसे बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो चलो फिर और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि कब तक बात करेंगे ये पर्सन आपसे। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए, कब तक बात करेंगे मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, इनके पर्सन कब तक बात करेंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स है, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन बात करेंगे बट ईगो में है अभी, ठीक है। ये पर्सन बात करेंगे लेकिन ईगो में बैठे हैं। ये पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जल्द ही बात करेंगे, बट यहाँ पे क्या है कि इनको इनसिक्योरिटी है, इनको इनसिक्योर हो रहे हैं ये पर्सन, ये आपसे बात करने में उतने ज़्यादा अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा इनको, ठीक है। यहाँ पर ये अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे भी वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अपने आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये पर्सन कन्वर्ट करने की या फिर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये पर्सन काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कब तक बात करेंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, वाह, फर्टिलिटी ये बात करेंगे जल्दी, 3 डेज़, 3 वीक्स, 3 मंथ में आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है। जल्द ही जो है ना आप दोनों की बातें होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है फर्टिलिटी, ये पर्सन आपकी तरफ जल्द ही मूव करने वाले हैं, क्योंकि ये भी आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आपसे बिना बात किए हुए ये पर्सन नहीं रह सकते हैं, आपसे बात करना है इनको, ठीक है। आपके जो पर्सन है आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो कनेक्ट होना तो बनता है, ठीक है ना। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे जल्द ही बात करेंगे, आपके पर्सन आपसे जल्द ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। तो रीडिंग को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं अगली रीडिंग में, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।